वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज तो मम्मा और बेटे दोनों का बर्थडे है। हम लोग हजरतगंज आ गए हैं। ये तो नहीं देखा हमें लग रहा है। अच्छा ये वाली बिल्डिंग है। तो यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में मैं शायद 2 बार गई हूँ, बट आज मैं अपने बेबी के साथ जा रही हूँ। ऐसे मैं डेट पे इकबाल के साथ सब गई थी। मेरे पति मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए मेरा पर्स अपने हाथ में लिए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को यहाँ पे एक स्लॉट मतलब हमारा बुक हो पाया है। इसमें खाने को मिला है, वो भी टूटा हुआ है। एक बार लो और कीमा है और ये इधर ये खोलो। ये बंदा अगर कह दे कि हमको वेज खाना है आज, कभी भी दोस्तों यकीन नहीं करना है। ये बंदा आके यहाँ पे ऐसे पलट गया। हाँ। अरे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और मेरे समीरा ब्लॉग में आप सभी का वेलकम। सो आज मेरे पुप्पू और मेरा बर्थडे है, मतलब मेरे इब्राहिम का और मेरा। तो मम्मा और बेटे दोनों का बर्थडे है। और ऐसा कोई हम लोगों का कोई भी प्लान नहीं था कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट अचानक से ये हुआ कि चलो कहीं चलते हैं, घूम आते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश फील हो जाएगा। बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं और कोई ऐसी मतलब प्लानिंग वाली कोई सेलिब्रेशन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ और इसे ऐड कर दूँ, क्योंकि मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे और साथ में मेरा भी बर्थडे, हम दोनों ने एक ही दिन जन्म लिया। और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 12 जून को मेरे पति देव का बर्थडे। मतलब ये पूरी तीनों की फैमिली, मतलब हम तीनों एक ही महीने में पैदा हुए हैं। मैं और मेरा बेटा एक ही डेट को, और मेरे जो हस्बैंड है वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। हम दोनों 10 जून और वो 12 जून। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लें। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ा मेरे जन्मदिन पे ऐसा गिफ्ट है, जो बेटा है, जो मैं लाइफ टाइम, मतलब ऐसा गिफ्ट है जो इंशाल्लाह मैं लाइफ टाइम देखती रहूँ। आवाज़ दो अपनी, एक चाबी में अलार्म लगा के रखती हूँ। छोड़ मिली है? मिली। हम लोग बस निकलने वाले थे और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हम लोगों के साथ हो गई कि इकबाल की बाइक की चाबी ही नहीं मिल रही है। और ऐसे ही हम लोग फिर यहाँ पे आके रूम पूरा हम लोग लॉक कर चुके थे, फिर से आके बैठ गए। हम लोग हजरतगंज आ गए हैं और अब हम लोग इब्राहिम के नाम का बर्थडे है और हम लोग खाने पीने पेट पूजा अपनी करने जा रहे हैं। बच्चा तो बेचारा कुछ नहीं खाएगा, वो क्या जाने बर्थडे अपना। हम लोगों को मौका मिलना चाहिए किसी का नाम लगा के खाने का ना। मेरा खुद का भी तो है, हमसे बड़ा पेटू कोई नहीं है। मुझे खाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। और इकबाल को भी मौका मिलना चाहिए कुछ खाने पीने की, वो क्या बोलते हैं उसको, खाने पीने का कोई अवसर ढूंढने के लिए। वैसे भी ना वो मटन से मन भर गया। अब हम लोग आज वेज खाएंगे। वेज ना, आज हम लोग प्योर वेजिटेरियन बन के आए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
बर्थडे टू मी। अच्छा चलो चलो, अभी आपको वहाँ पे कुछ खिलाएंगे, ठीक है? लो, मम्मा पकड़ेगी, मामा पकड़ लेगी, बाबा दौड़ रहे हैं। हाँ इकबाल, ये खाने तो नहीं देगा हमें लग रहा है। अच्छा ये वाली बिल्डिंग है। 2 बार गई हूँ बट आज मैं अपने बेबी के साथ जा रही हूँ। ऐसे मैं डेट पे इकबाल के साथ सब गई थी। अभी एंट्री कितने बजे देते हैं? 9 बजे। अभी 9 बज गया ना? बजने वाले हैं। हाँ 9 बजे। 9 बजे एंट्री देते हैं। 9 से 11। हाँ 9 से 11। हो गया। जब हम फर्स्ट एनिवर्सरी पे अपनी आए थे तो हमने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी, याद है ना? ये यहाँ पे इस फ्लोर पे मेरे पति मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए मेरा पर्स अपने हाथ में लिए हुए हैं। अब अच्छा लगा शिट्टी गई। बड़ी मुश्किल से टेबल ही मिल गई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एनिवर्सरी और बर्थडे मना रहे हैं। सब बुक है बाहर। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को यहाँ पे एक स्लॉट मतलब हमारा बुक हो पाया है क्योंकि अर्जेंट में बस आधा एक घंटे पहले हम लोगों का प्लान हुआ कि चलो कहीं पे अच्छा सा वेज खाते हैं। मतलब हम लोगों का आज प्लान है कि वेज खाएंगे क्योंकि बकरा ईद की वजह से बहुत सारा मटन, बहुत नॉनवेज, बिल्कुल मन भी भर गया था। बड़ी मुश्किलों से हम लोगों को यहाँ पे एक स्लॉट मतलब बुक हो पाया क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए सब सारी मेज़ें फुल हैं। कोई एनिवर्सरी मना रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है, तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिला है यहाँ पे। और एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे सैलड रखे हुए थे। बहुत वैरायटीज़ के सैलड थे। हरी मूंग सैलड, मिक्स वेज सैलड, किमची, आलू का कचालू और छोला सैलड, राजमा सैलड वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बहुत सारे तरह के अचार थे। सिरका था जिसमें गाजर, मूली और बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। और यहाँ पे वेज भी था, नॉन वेज भी था, चाइनीज़ भी थी। तो अभी जो जो मैं खाऊँगी वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और स्वीट्स में भी बहुत सारी वेराइटीज़ थी। मूँग की दाल का हलवा था, डार्क हॉट चॉकलेट थी और बहुत सारी चीज़ें थी। और बाहर जो टेरेस पे मतलब बहुत ही अच्छे ड्रिंक्स थे, मॉकटेल्स थे, बहुत वैराइटीज़ के। और बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा था पर थोड़ा गर्म थी इसलिए हम लोग बाहर नहीं बैठे। बाहर बहुत अच्छा लगता है और हम लोग अंदर ही बैठे थे। क्या बाल सही कर हम लोगों से बड़ा कोई बच्चा ही नहीं। क्या हुआ? यहाँ पर स्टार्टर में बहुत कुछ आया था। चिकन मंचूरियन, स्वीट कॉर्न फ्राई किया हुआ और फ्रेंच फ्राइज़ भी था और चिकन टिक्का भी था। और मैं शायद ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर भी ना कर पाऊँ। और सैटरडे संडे आएंगे तो आप तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे, बहुत सी वेराइटीज़ रहती। आदत से मजबूर। चिकन टिक्का भी आ गया है और बस हंसी ये आ रही है कि हम लोग वादा करके आए थे कि हम लोग वेज खाएंगे पर आदत से मजबूर। चिकन टिक्का, चिकन मंचूरियन सारी चीज़ें खा रहे हैं। वेज हमने अभी छुआ तक नहीं है। चिकन टिक्का खा के देखते हैं कैसा है। चिकन टिक्का आगे ट्राई करूँगी कि ये है क्या। क्या चिकन, स्वीट कॉर्न, ये स्वीट कॉर्न है।
बहुत ही टेस्टी है। बेचारे इस मासूम से बच्चे का बर्थडे है, इसके बर्थडे के नाम पे पेट पूजा हमारी हो रही है। शाही इकबाल, तुमने वादा किया था कि तुम वेज खाओगे, यहाँ आते ही तुम्हारा सब कुछ माइंड चेंज हो गया। सच बताएं, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। इसमें खाने को मिला है वो भी टूटा हुआ है। एक बार स्वीट कॉर्न वाला कटोरा देखो, कॉर्न का कटोरा टूटा हुआ है। ये पता है, पकड़ के कुछ खड़ा होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं नहीं, नॉन वेज पे ध्यान देना है ना। वादा तो तुम वेज का करके आए। इब्राहिम, इसने आज सारी इज्जत दिखा दी, सारी इज्जत दिखा दी। कहते थे कि सबके बच्चे लगते इधर नाक कटवा दो तुम। इसको इग्नोर करो। इतने बच्चे हैं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। हम लोग भी वही, हम भी वही पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव। गिर तो अभी और परेशान करेगा। एक एक चीज़ अब लेके आ रहे हैं। ये क्या है? काला डामर बना के क्यों लाए हो यार? यहाँ पे स्वीट्स का टेस्ट बहुत डिलीशियस था। डार्क हॉट चॉकलेट तो बहुत ही टेस्टी थी, और ये जो सामने था ये मूंग की दाल का हलवा था, मुझे टेस्ट से ऐसा लगा। और यहाँ पे जब भी आप आएँ द टेरेस में, तो सैटरडे संडे आएँ, उस दिन ज़्यादा वैरायटीज़ रहती हैं। इस दिन थोड़ा से हम लोग गए थे तो कुछ चीज़ें कम थी, और फिर मैंने चाइनीज़ लिया। मैंने लिया था फ्राइड राइस, चाउमीन, और मैंने मिक्स वेज लिया था जिसमें बहुत सारा चीज़ ऐड था। और ये मैंने मंचूरियन लिया था, इसका भी टेस्ट गुड एवरेज वाला था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस नहीं था। ये क्या बोला? ये कुछ चीज़ वेज, ये वेजीज है, इसमें हमको लग रहा है वो चीज़ वीज़ डाल के मैंने। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी। चिकन था, कोरमा और कीमा था मटन का, और मतलब सारी ग्रेवी वाली चीज़ें थी। ये तो हम लोगों ने खोला तक ही नहीं, क्योंकि ग्रेवी से बहुत ज़्यादा, नॉनवेज की ग्रेवी से दिल भर चुका था। ये बंदा अगर कह दे कि हमको वेज खाना है आज, कभी भी दोस्तों यकीन नहीं करना। ये बंदा आके यहाँ पे ऐसे पलट गया, ऐसे पलट गया। इसने बोला था कि बकरा ईद की बिरयानी से मेरा मन भर चुका है, लेकिन यहाँ आते ही इसको सिर्फ मटन चिकन चाहिए। और मैं अपना चाइनीज़ लेके आई हूँ, और बहुत सारा सैलड है जो मैं अभी ट्राई करूँगी। लेके खा पाओगे हैं? इकबाल, आज तुम्हारी एक पोल और खुली। वेज वेज करता रहूँगा लेकिन खाऊंगा नॉन वेज। थोड़ा सा फ्राइड राइस लेके आए।
उसके साथ में ये मंचूरियन टेस्ट है। मैं थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें ट्राई करना चाहती हूँ। इकबाल की पोल खुल गई। इकबाल ये खाओ, ये मिक्स वेज खा के देखो प्लीज़। तुमने तो वादा किया था ना वेज खाने का। इतने बड़े धोखेबाज हो तुम। पर सच बताएं एक बार, हमको भी पसंद नहीं आया कुछ खास यार, हमको नहीं अच्छा लगा। हम भी जा रहे हैं बिरयानी लेने। ना खाओ ना। एक बार ट्राई कर लो इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो सबकी अपनी पसंद है, पर नॉनवेज के आगे क्या चाइनीज़ क्या वेजिटेरियन सब फेल, बिल्कुल फेल। वाल अपनी बिरयानी दे दो, थोड़ा सा टेस्ट करें। हमको नहीं अच्छा लगा ये चाइनीज़। नॉनवेज के आगे सारी चीज़ें फेल है यार। मैं अब 5-10 मिनट बाबू के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। उसके बाद में मैं सैलड टेस्ट करूँगी थोड़ा थोड़ा सा। वैसे तो जितनी भी रेसिपी मैंने ट्राई की सब कुछ एवरेज और गुड तक ही है, और बिरयानी बहुत डिलीशियस लगी। अगर वो नहीं भी अच्छी होती, हमारे माइंड में एक बात भर चुकी है कि बिरयानी से अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ है ही नहीं। बचपन से दिमाग में भर चुका है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी खीर लाए थे और अपने बाबू को मैंने टेस्ट कराया। मैं उसका स्पून घर से लेके आई थी, पर बाबू को ज़्यादा शायद पसंद नहीं आई और थोड़ी ठंडी भी थी, तो मैंने नहीं खिलाया। बस एक चम्मच उसे टेस्ट कराया, फिर नहीं खिलाया। काटा होना चाहिए। और अब मैं जा रही हूँ सैलेड टेस्ट करने। और मैंने जैसे ही स्वीट कॉर्न अपने मुंह के अंदर रखा, तो वाहियात टेस्ट, मुझे बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बेकार था। और वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल पुअर टेस्ट था उसका। मुझे तो ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो मैं ख़ुद बना लेती हूँ। हाँ, मैं इससे अच्छा बना लेती हूँ, मुझे ये यकीन है, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। और बस ठीक है, एवरेज था, मुझे पसंद नहीं आया। मैं यही सोच रही थी कि इसकी जगह मैं बिरयानी खा लेती, क्योंकि बिरयानी तो दुनिया की सबसे अच्छी डिश है। क्योंकि ये बचपन से हमारे दिमाग में भर दिया जाता है और हमारी ज़बान को भी ऐसा ही लगता है कि दुनिया की सबसे डिलीशियस चीज़ बिरयानी है। अगर उसमें नमक भी नहीं है तब भी वो बहुत टेस्टी है। तो बस ठीक ठाक था सैलड, मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, अरे फाइनली हमारा बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ और अब हम जा रहे हैं घर। अच्छा सॉरी, हम समझे वो वाली लिफ्ट से जाना है। तो बस अब हम जा रहे हैं घर और अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज तो मेरे बाल ही नहीं सेट हो पाए इकबाल, और हम यहाँ पे घूम घाम के वापस भी जा रहे हैं। थोड़ा सा हमको सीरम लगाना चाहिए था अच्छे से। जब कोई बात बिगड़ जाए, तो क्या हुआ, मुश्किल आ जाए, तुम्हें रहना साथ मेरे। बाय बाय। अरे इकबाल, अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ यार। ये रात में कौन सा तुमको सन टैन हो जाएगा जो ये अंगोछा बांध रहे हो।
हैं? क्या चीज़? क्या नहीं आएगा? अच्छा, हेलमेट से बाल ख़राब हो जाएंगे। अच्छा भाई, हमने कहा इतनी टाइम तो कोई सन भी नहीं जो सन टैन्स आ जाएंगे। और कौन सा शादी करना है, सन टैन आ भी जाते हैं तो क्या हुआ। बहुत गर्म है अंदर, एकदम कूल था, मज़ेदार। और आज का दिन हम लोगों का बहुत अच्छा गया। हमें बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्पेशल टच ऐसा लगा, हम लोगों ने ख़ुद को एक स्पेशल टच दिया हो। और माशाल्लाह मेरा इब्राहिम 1 साल का हो गया है, और जब वो थोड़ा समझदार हो जाएगा तो शायद हम लोग सेलिब्रेट भी करें। अभी उसे कुछ इतनी समझ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।